कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सीता की गोरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप सिया रामा। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूम सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। राम राम नारायण नारायण राम। हाँ, लाइट का ध्यान रखना भैया, कोई तार बगैर न हो। राम 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 नारायण नारायण राम। सभी प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। सब अपने अपने घर से आसन लेके आ जाते ना, कोई बोरी वगैरह तो अच्छा रहता है। सभी प्रेम से कीर्तन करेंगे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। 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 हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम 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 जी हमारे हैं। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे। मोर मुकुटवंशी वाले की, हनुमान जी महाराज की, तुलसीदास जी महाराज की, श्री रामचरितमानस की, गीता गंगा गौ माता की, गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कार्पाण्यदोषो पहते स्वभावे प्रेच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं बाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। नाले पतित पावन दीनानाथ भगवान के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए भगवत स्वरूप श्री रामचरितमानस के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए भगत शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए तुलसीदास जी महाराज के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए सत्संग में उपस्थित सभी माता बहन भाइयों का हृदय से अभिनंदन करते हुए भगवान की दी हुई वाणी से भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी माता बहन भाई सभी ध्यान से सुने, बैठ के तो कथा सदी सुनो, आज खड़िया खड़िया सुनो। आपने राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। बहुत बड़ी भगवान की विशेष कृपा।
घंटेल वालों के ऊपर तो कृपा बरस रही है भगवान की खूब। कोई भी काम होता है हम लोग तो सोचते हैं ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये ठीक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं, परंतु जो भगवान के भगत होते हैं वो सुख आता है या दुख आता है तो जो भगवान के भगत होते हैं ना वो भगवान की कृपा को देखते हैं। वो कहते हैं ओहो भगवान की कृपा हो गई। एक राजा थे, भगवान की कृपा की बात याद आई। एक थे राजा, कौन थे? राजा। एक राजा का मंत्री था, राजा की पत्नी और एक राजा का बेटा। तो हुआ क्या, कहते हैं मातो बहन भाइयों, राजा था और हुआ क्या, राजा तो भगवान का भगत नहीं था, परंतु वो राजा का जो मंत्री था ना वो भगवान का भगत था। हुआ क्या, राजा की जो पत्नी थी ना, राजा की पत्नी मर गई, खत्म हो गई। अब राजा की पत्नी मर गई तो राजा तो रोने लगा, दुखी हो गया। भाई दुख की तो बात ही है, पत्नी चली गई तो राजा रोने लगा। पास में खड़ा था राजा का मंत्री खड़ा था, वो मंत्री बोला आहा भगवान की कृपा हो गई। राजा को क्रोध आया, मेरी तो पत्नी खत्म हो गई, ये मंत्री कह रहा है भगवान की कृपा हो गई। ऐसी क्या कृपा भगवान की? परंतु राजा ने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं, चलो मंत्री है गलती हो ही जाती है। कुछ समय बाद क्या हुआ, राजा का एक बेटा था राजकुमार। कुछ समय बाद राजा का जो बेटा है वो भी खत्म हो गया। अब तो राजा और भी दुखी हो गया। पास में खड़ा था मंत्री, मंत्री बोला आहा भगवान की कृपा हो गई। अब रानी मरी तो भगवान की कृपा हो गई, बेटा मरा तो भगवान की कृपा हो गई। अब राजा को क्रोध आ गया, ऐसी क्या कृपा भगवान की, बेटा पत्नी सब खत्म हो गए। फिर भी राजा ने एक बार और माफ कर दिया, कोई बात नहीं गलती हो जाती है। एक बार क्या हुआ, राजा के महल में तलवार आई। तलवार की धार के ऊपर वो राजा अंगुली फेर रहे थे, अंगुली धार पे फेरते फेरते राजा की जो अंगुली है वो अंगुली कट गई। जैसे अंगुली कटी, पास में खड़ा था मंत्री बोला आहा भगवान की कृपा हो गई। अब तो राजा को क्रोध आ गया, बेटा मरा तो कृपा हो गई, पत्नी मरी तो कृपा हो गई, अंगुली कटी तो कृपा हो गई, और आज मेरी गर्दन कट जाती तो ये मंत्री कहता भगवान की कृपा हो गई। ऐसी क्या कृपा? राजा ने सैनिकों को आज्ञा दी, राजा ने सैनिकों को आज्ञा दी कि आप इस मंत्री को पकड़ के और मेरे राज्य से बाहर निकाल दो। राजा ने सैनिकों से कहा कि इस मंत्री को मेरे राज्य से बाहर निकाल दो, कोई खाने पीने के लिए कुछ मत देना। तो मंत्री बोला आहा भगवान की कृपा हो गई। राजा ने सोचा मैं तो राज्य से बाहर निकाल रहा हूं, ये मंत्री कह रहे भगवान की कृपा हो गई। मंत्री को निकाल दिया राज्य से बाहर। एक बार क्या हुआ, वही राजा घोड़े पे बैठ के शिकार खेलने गया और जंगल में थे डाकू। डाकू ने राजा को पकड़ लिया। डाकू ने देवी माता से कहा था देवी मैया आप हमारे को बेटा दोगे तो हम आपके 32 चढ़ाएंगे, यानी एक मनुष्य की बलि चढ़ाएंगे। उन डाकुओं के बेटा हो गया और उन डाकुओं ने राजा को पकड़ लिया और मंदिर में ले गए। राजा से पूछा आपके परिवार में कोई है? राजा ने कहा कोई नहीं है, बेटा पत्नी सब खत्म। डाकुओं ने सोचा ये मरने के डर से झूठ बोल रहा है, अब राजा की बलि चढ़ाएंगे। चलो भैया देखो ये कहीं अंग भंग तो नहीं है। राजा के शरीर को देखा गया तो राजा के हाथ की वो अंगुली है ना, वो अंगुली कटी हुई थी। डाकुओं ने कहा भैया ये तो अंग भंग है, इसकी अंगुली कटी है, इसलिए इसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी, माता इसकी बलि को स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए इस राजा को छोड़ दो। राजा को डाकुओं ने छोड़ दिया। अब तो राजा के वो मंत्री की बात याद है आ गई। बेटा मरा, पत्नी मरी तो मंत्री ने कहा था भगवान की कृपा हो गई, और अंगुली कटी तो मंत्री ने कहा था भगवान की कृपा हो गई। राजा के बात समझ में आ गई कि आज ये मेरी अंगुली कटी नहीं होती तो ये डाकू है, ये मेरी गर्दन ही
काट देते, परंतु मैं मंत्री को मेरे राज्य से बाहर निकाल रहा था, तो वो मंत्री भी कह रहा था भगवान की कृपा हो गई। तो मंत्री के ऊपर कौन सी कृपा हो गई? राजा ने मंत्री को बुलाया, पूछा भैया तेरे ऊपर कौन सी कृपा हो गई? मंत्री बोला देखो मैं आपका मंत्री हूं, आप शिकार खेलने गए, मैं भी साथ में जाता, डाकू ने आपको पकड़ा, डाकू मेरे को पकड़ लेते, आपकी तो मंत्री बोला आपकी तो अंगुली कटी थी, आप तो बच जाते, पर मेरी कौन सी अंगुली कटी थी? वो डाकू वो मेरी तो गर्दन ही काट देते। तो भगवान की कृपा हुई तो हम दोनों को अलग कर दिया, अब भगवान की कृपा हुई तो दोनों को मिला दिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, ये सब कुछ हो रहा है ना, आप लोग तो सोच रहे हैं व्यवस्था खराब हो गई, भगवान ने ये बारिश कर दी, ये कर दी, परंतु इसमें भी भगवान की कृपा ही समझो, क्योंकि कितने किसान लोग इंतजार भी तो कर रहे हैं। तो ये सब भगवान की कृपा है माताओं बहनों भाइयों, भगवान की कृपा रात और दिन बरस रही है। मारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी बरस रही, मारे प्रभु की सब गाओ ताली बजा के जय हो। कृपा बरस रही जी बरस रही, हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी बरस रही, मारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी बरस रही, समझे तो बेड़ा पार कृपा बरस रही जी बरस रही, समझ तो बेड़ा पार कृपा बरस रही जी बरस रही, समझे तो बेड़ा पार कृपा बरस रही जी बरस रही, समझ तो बेड़ा पार कृपा बरस रही जी बरस रही, हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी बरस रही, हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी बरस रही, पहली कृपा बिनख बनाया, पहली कृपा मिथक बनाया, पहली कृपा बिनख बनाया, पहली कृपा मिथक बनाया, संता निकट ल्याए बैठाया, संता निकट लाई बैठाया, संता निकट ल्याए बैठाया, संता निकट लाई बैठाया, हरि का मार्ग सुगम बताया, 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 अरे खोल दिया रे भंडार कृपा बरस रही जी बरस रही, खोल दिया भंडार कृपा बरस रही जी बरस रही, हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी बरस रही, हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी बरस रही, सुख दुख घाटो न पो बीमारी, सुख दुख घाटो घाटो नफो बीमारी, सुख दुख घाटो न पो बीमारी, सुख दुख घाटो नफो बीमारी, ऐसा धन सामग्री सारी, साधन सामग्री सारी, देखो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। सुख दुख कहते हैं, सुख दुख घाटो न पो बीमारी, सुख आए दुख आए घाटा लगे या न पाओ,
ये क्या है? ये साधना है, ये साधन सामग्री है। क्योंकि जब साधना करते हैं तो सुख भी आता है, दुख भी आता है, गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है और बरसात भी होती है। तो यही तो साधना है। तो कहते हैं सुख दुख घाटो नफो बीमारी है साधन सामग्री सारी। तो कहते हैं हरि मिलने रे हो रही प्यारी, हरि मिलने की हो रही जारी, हरि मिलने रे हो रही प्यारी, हरि मिलने की हो रही। ये कहते हैं ये सब भगवान से मिलने की तैयारी है, इसलिए दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। संतों ने कहा मोंडो मती बिगाड़ कृपा बरस रहे जी बरस रहे, मोंडो मती बिगाड़ कृपा बरस रही जी बरस रही। हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी बरस रही। हर प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी बरस रही। समझे तो बेड़ा पार कृपा बरस रही जी बरस रही। समझे तो बेड़ा पार कृपा बरस रही जी बरस रही। रख नर नारी पापी और मोरख नर नारी, पापी और मूर्ख नर नारी। हरि भक्ति के सब अधिकारी, हरि भक्ति भक्ति के सब अधिकारी, हरि भक्ति के सब अधिकारी, हरि भक्ति के सब अधिकारी। कोई नैया में हल्का भारी, कोई नैया में हल्का भारी, कोई नैया में हल्का भारी। कोई नैया में हल्का भारी। अरे दाता बड़ा उदार कृपा बरस रही जी बरस रही। अरे दाता बड़ा उदार कृपा बरस रही जी बरस रही। हमारे प्रभु के ही बड़ी अपार कृपा बरस रही जी बरस रही। हर प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी बरस रही। बोलो नारायण भगवान की। जय हो। हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी बरस रही। सब भगवान की कृपा है और हम लोगों के ऊपर बड़ी भगवान ने कृपा की कि राम कथा सुनने का ये मौका भगवान ने आप लोगों को सुनने का और हमारे को सुनाने का ये मौका मिला है। ये भगवान की कृपा है। और आप राम कथा में सुन रहे थे, भगवान राम का अवतार हो। चैत्र का महीना 9वीं तिथि शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त दिन के 12 बजे शीतल मन सुगंध पवन बहने लगा। देवता हर्षित हो गए। संतों के मन में बड़ा ही माता बहन भाइयों संतों का हृदय प्रसन्न हो गया और कहते हैं नदियों का जो जल है वो अमृत के समान निर्मल हो गया। जब राम जी के अवतार का समय आया तो माताओं बहन भाइयों ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और कहते हैं देवता सब विमान में बैठ बैठ के आकाश में आ गए भगवान राम के दर्शन करने के लिए। और सब देवता आते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। और देखते देखते कौशल्या मैया के गर्भ से भगवान 4 भुजा से प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय हो। भगवान राम प्रकट हो गए तो माताओं बहन भाइयों कौशल्या मैया स्तुति करती है, भय प्रकट कृपाला दीनदयाला, भय प्रगट कृपाला दीन सब गाओ। दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा,
श्यामा निज आयुध मुझ चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु रानी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कह विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर देहि गावहि सत संता सोम महित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्री करता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिदिन कहे मम उर शोभासी ये उपहासी सुनत वीरमति धीर रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि दीन जहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम रहे माता पुनि बोली सोमति डोली तज होतात ये रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनुपा सुन वचन सुजाना रोदन ठाना होय बालक स्वरूपा ये चरित जो गावई हरि पद पावई फिर परहि भव भूपा भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान प्रकट हुए। कौशल्या मैया ने कहा प्रभु इस रूप का त्याग करो। माता पुनि बोली सोमति डोली तजो तात ये रूपा, इस रूप को तजो छोड़ दो और बालक बन जाओ। तो राम जी छोटे से बालक बन गए और भगवान रोने लगे। माताओं बहन भाइयों भगवान बालक बन के रोने लगे। भगवान का अवतार इस धरती पे क्यों होता है? भगवान ने अवतार क्यों लिया? तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं विप्रधेनु सुर संत हित, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। कहते हैं विप्र धेनु सुर संत हित, इनकी रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया। विप्र यानी ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान ने धरती पे अवतार लिया। विप्र धेनु, धेनु यानी गौ माता की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया, गौ माता की रक्षा करने के लिए। सुर, सुर यानी देवताओं की रक्षा के लिए। संत हित, संतों की रक्षा के लिए। इनके ऊपर जब संकट आया तो भगवान ने अवतार लिया। फिर कहते हैं कैकेयी और सुमित्रा के गर्भ से भी, कैकेयी के गर्भ से भी जन्म हुआ। सुमित्रा के 2 बालक हुए। दशरथ जी को पता चला, सब लोग बधाई मांगने के लिए आते हैं। दशरथ जी सबको खूब बधाई देते हैं, खूब प्रेम से बधाई देते हैं। दशरथ जी महाराज का हृदय पुलकित हो गया, हृदय आनंद से भर गया। जात कर्म संस्कार आदि ब्राह्मणों ने किया और जात कर्म संस्कार आदि करवाया। और दशरथ जी ने खूब ब्राह्मणों को दान दिया। सोना, गौ माता को दान की, सोना दान किया, वस्त्र, खूब हीरे जबरात मोती दशरथ जी खूब ब्राह्मणों को दान देते हैं। घर घर में माताओं बहनों भाइयों बधाई गाई जाने लगी। सब लोग बधाई मांगने के लिए आते हैं। कौशल्या मैया, दशरथ जी, सुमित्रा, कैकेयी खूब बधाई देते हैं। माताओं बहनों भाइयों सूर्य भगवान एक जगह खड़े हो गए। सूर्य भगवान आगे नहीं बढ़ते,
सूर्य भगवान की गति रुक गई, एक जगह खड़े होकर के रामलला के दर्शन करने लगे। 1 महीने तक, कहते हैं 1 महीने तक सूर्य भगवान एक जगह खड़े रहे। 1 महीने तक एक जगह खड़े रहे। शंकर भगवान कह रहे, हे पार्वती, और वो एक कहूं निज चोरी। शंकर भगवान क्या कह रहे हैं मातो बहन भाइयों? और एक कहूँ निज चोरी, सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ काग भुसुंडी संग हम दो, राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम, ओ राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भी जोगी का रूप धारण करके काग भुसुंड जी को साथ में लेकर के शंकर भगवान कहते हैं हम भी हम भी वेश बदल के, शंकर भगवान कहते हैं मैं भी गया था, साथ में काग भुसुंड जी थे और शंकर भगवान कथा सुनते रहो और ऊपर देखते रहो, कहीं से भी आ सकता है। हाँ, सर्दी का समय है इसलिए कथा सुनते रहो, ऐसे देखते रहो ऊपर। माताओं बहनों भाइयों, शंकर भगवान भी काग भुसुंड जी को साथ में लेकर के अयोध्या में आए थे। कथा है वो थोड़ी शॉर्टकट करनी पड़ेगी कि उस समय भी काफी हो गया। कुछ भजन कम करेंगे, आज भजन नहीं सुनाएंगे, आप कथा ही सुनते रहो। शंकर भगवान काग भुसुंड जी को साथ में लेके आए और अयोध्या की गलियों में घूम रहे थे। हल्ला मत करो, कथा सुनते रहो। और शंकर भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए दशरथ जी के यहाँ आए हैं। शंकर भगवान ने रामलला के दर्शन किए। काग भुसुंड जी ने भी राम रूप के बाल रूप में जो राम जी उनके दर्शन करते हैं। दशरथ जी ने देखा तो हाथी रथ घोड़े सोना गाय खूब दशरथ जी जो भी आता है उनको सबको दान देते हैं। माताओं बहन भाइयों, अब कहते हैं नामकरण संस्कार का समय जान करके दशरथ जी महाराज ने वशिष्ठ जी महाराज से प्रार्थना की। वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया और प्रार्थना की, हे वशिष्ठ जी महाराज, हे गुरुदेव, अब हमारे ये 4 बेटा हैं, इन चारों बालकों के नाम रख दो। इनके नाम रखो। वशिष्ठ जी महाराज कहते, हे दशरथ जी, इनके तो एक नाम नहीं, इनके तो अनेक नाम है। कोई इनके एक नाम नहीं, इनको तो अनेकों नाम है। फिर भी मैं बुद्धि के अनुसार कहते हैं मैं इन चारों बालकों का नाम रखता हूं। अब दशरथ जी के गुरु वशिष्ठ जी महाराज हैं, वो चारों बालकों के नाम रखते हैं। किस प्रकार से नामकरण संस्कार हो रहा है। जो आनंद सिंधु सुख राशि। माताओं बहनों भाइयों, क्या करें तुलसीदास जी महाराज। जो आनंद सिंधु सुख राशि, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक
राम सिया राम राम सिया राम सिया 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 राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम हो विश्व भरन को सन कर जोई ताकर नाम भरत अस होई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ जाके सुमिरन तेरी मुस्कासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा राम सिया राम जय जय राम 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 बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो अब वशिष्ठ जी महाराज चारों बालकों के नाम रखते हैं। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, दशरथ जी, जो आनंद के समुद्र है, जो आनंद के समुद्र है, जो सुख की राशि है, जो आनंद के सिंधु है, आपका जो सबसे बड़ा बेटा है, इसका नाम राम है। क्या नाम है? राम। बड़े बेटे का नाम राम है। इनका जो नाम है वो संपूर्ण कहते लोगों को शांति प्रदान करने वाला है, सब पापों को नष्ट करने वाला इनका नाम है। और जो राम जी से छोटे भैया हैं, जो संसार का भरण पोषण करते हैं, कहते राम जी के छोटे, इनका नाम है भरत। और कहते हैं और दो बालक हैं, इनका नाम है लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कहते हैं जो संसार के भरण पोषण करते हैं, इनका नाम भरत है। और जिनके सुमरण मात्र से कहते हैं शत्रुओं का नाश हो जाता है, इनका नाम शत्रुघ्न है। इनका नाम शत्रुघ्न है। और जो शुभ लक्षणों के धाम हैं, श्री राम जी के प्यारे हैं, जगत के आधार हैं और राम जी की सेवा में लगे रहते हैं, इनका नाम है लक्ष्मण। तो राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम रख लिए। और मातो बहन भाइयों, बालक थोड़े बड़े हो गए तो कहते हैं लक्ष्मण जी ने राम के चरणों में प्रीति जोड़ दी, शत्रुघ्न ने भरत के चरणों में। दोनों भाई लक्ष्मण जी राम जी के, लक्ष्मण जी पहले बिनु डबल अड़ चाले माइक कोई कट्टो अड़ बिनु हां यहां कर लियो, यहां बैठ जाओ सी तो बिना पानी पुनी अंडर कोरे यहां लगा लियो आटा। इस प्रकार से माताओं बहन भाइयों, चारों बालकों के नाम रखें और कहते हैं भगवान अजन्मा होते हुए भी भगवान जन्म कहते हैं क्यों लेते हैं? कहते हैं भगवान ब्रह्म हैं, माया रहित हैं, निर्गुण हैं, फिर भी माताओं बहनों भाइयों भक्तों के प्रेम के बस होकर के भगवान मानव का रूप धारण करते हैं, भगवान मनुष्य बनते हैं। भगवान राम के चरण कमलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह हैं।
चिन्ह बहुत ही सुंदर सुशोभित है। भगवान के चरण है वो बहुत ही सुंदर है। राम जी के चरण बहुत ही सुंदर है। और कहते हैं कमर में करदनी है, पेट पर 3 रेखाएं हैं, आभूषणों से कहते हैं सुशोभित भगवान की भुजाएं हैं। भगवान राम के कंठ ऐसे तो है, भगवान राम के कंठ है वो शंख के आकार के हैं। 3 रेखाएं। माताओं बहन भाइयों, सुंदर कानों में बहुत ही सुंदर कुंडल है। राम जी के कानों में कुंडल है। और तोतली भाषा में बोलते तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। घुंघराले बाल हैं, बड़ा आनंद होता है। माताओं बहन भाइयों, बड़ा ही आनंद होता है। एक बार क्या हुआ माताओं बहन भाइयों, एक बार भगवान राम की जो माता कौशल्या है, कौशल्या मैया ने राम जी को स्नान कराया, राम जी का श्रृंगार किया, फिर राम जी को पालने में सुला दिया। और कौशल्या मैया स्नान करती हैं, पूजा आदि करने के लिए, भगवान के भोग लगाने के लिए कौशल्या मैया स्नान करती हैं। कहते हैं एक बार जननी वाय, कौशल्या मैया माताओं बहन भाई एक बार की बात है, एक बार माता ने राम जी को स्नान कराया, राम जी का श्रृंगार किया और फिर राम जी को पालने में सुला दिया। और पूजा करने के लिए कौशल्या मैया स्नान करती है। तुलसीदास जी महाराज क्या कह रहे हैं? एक बार जननी अनवाए, कर श्रृंगार पलना पोढ़ाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन असनाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, सच प्यारे मन सीताराम। श्री राम जय राम, सच प्यारे मन सीताराम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। करी पूजा में निध चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बहुरी मातो तह वाचल आई, भोजन करत देत सुत जाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम। श्री राम जय राम, भज प्यारे मन सीताराम। श्री राम जय राम, भज प्यारे मन सीताराम। श्री राम जय राम, भज प्यारे मन सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, जोर से बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। इस प्रकार से माताओं बहन भाइयों, कौशल्या मैया ने राम जी को पालने में सुला दिया, भोग लगाने के लिए, पूजा करने के लिए कौशल्या मैया ने स्नान किया। बहुत ही सुंदर कहते हैं माताओं बहन भाइयों, भोजन बनाया कौशल्या मैया ने। भोजन बनाओ तो स्नान करके बनाना चाहिए माताओं, भोजन है ना, कैसे बनाना चाहिए? स्नान करके। नहीं किया हो तो कर लेना, अभी मौका अच्छा है। माताओं बहन भाइयों, कौशल्या मैया ने स्नान किया, आप लोग भी स्नान करो। और कहते स्नान करके भोजन बनाया और बढ़िया थाल सजाया।
थाल सजा करके कौशल्या मैया ने जो घर के अंदर मंदिर होता है ना, मंदिर में ले जाके भोग लगाया। फिर रसोई के अंदर आई, फिर वापस मंदिर में जाके कौशल्या मैया ने देखा तो मंदिर के अंदर, हाँ ये तिरपाल से बंद कर लो ना आपका मिक्सर वगैरह, ये बंद कर लो तिरपाल से, तिरपाल डाल लो ऊपर। तो जैसे ही कौशल्या मैया ने मंदिर में जाकर देखा तो राम लल्ला मंदिर में बैठे हैं, जो भोग लगाया था वो प्रसाद पा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। कौशल्या मैया ने सोचा मैं तो अभी राम, मेरे बेटे राम को पालने में सुला के आई थी, ये मंदिर में क्या कर रहा है। जैसे कौशल्या मैया पालने के पास में गई तो राम जी पालने में सो रहे हैं। मंदिर में जाती है तो मंदिर में राम जी बैठे भोजन कर रहे हैं। तो कौशल्या मैया कहती है अरे ये दो बालक मैंने देखे। भयभीत हो गई कौशल्या मैया, या किसने राम को बिठा दिया, वो तो पालने में सोया हुआ था। यहाँ वहां दो ही बालक देखा। तुलसीदास जी महाराज क्या कह रहे हैं, हो यहाँ दो बालक देखा, अति भ्रम मोर की आनंद विशेष। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दी मधुर मुस्कानी। सिया राम जय राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। ओ राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। सिया राम जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय आज कार्यकर्ता का एक काम ठीक है कि नहीं, पानी पानो को पड़े नहीं, कैंपर वालों काम। इस प्रकार से मातो बहन भाइयों, कौशल्या मैया ने देखा कि राम लला मंदिर में भी राम बैठे हैं, पालने में भी राम लला सो रहे हैं। कौशल्या मैया ने सोचा मैंने दो बालक देखे, मेरी बुद्धि का भ्रम तो नहीं है। कौशल्या मैया तो घबरा गई और कहते हैं रामलला के पास में गई तो रामलला मुस्कुराने लगे। और राम जी ने क्या किया, कौशल्या मैया को अपना विराट रूप रामलला ने दिखाया। कौशल्या मैया ने क्या देखा, रामलला ने अपना मुख खोला तो कौशल्या मैया ने देखा राम जी के मुख में, कहते हैं माता बहन भाई, एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, एक अंगूर के गुच्छे में अनेकों अंगूर लगे रहते हैं, इसी प्रकार भगवान के एक एक रो में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। कहते हैं सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, नदियां, पर्वत, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म,
इस प्रकार से भगवान ने विराट रूप दिखाया, भगवान की माया को देखा। कौशल्या मैया तो भयभीत हो गई, किसी के ऊपर नहीं गिर जाए भैया, ध्यान रखना आराम से। इस प्रकार से माताओं बहन भाइयों कहते हैं राम जी ने विराट रूप दिखाया। कौशल्या मैया डर गई। कौशल्या मैया ने भगवान को जगत के पिता समझ करके और मन में भय हुआ कि मैंने भगवान को अपना बेटा माना, भगवान को मैंने बेटा माना। इस प्रकार से भयभीत हो गई। कौशल्या मैया ने बार बार प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे आपकी माया अब कभी नहीं व्यापे। राम जी ने कहा, मैया आपने जो कुछ देखा आप किसी को मत बताना, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से राम जी सुंदर ये बाल लीला करते हैं। माताओं बहन भाइयों अब कहते हैं हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कहते हैं 16 संस्कार होते हैं, जैसे नामकरण संस्कार, जातकर्म संस्कार और ऐसे ही एक संस्कार है चूड़ाकरण संस्कार बोलते हैं उसको, चूड़ाकरण संस्कार बोलते हैं। दशरथ जी ने गुरु जी को बुलाया, वशिष्ठ जी महाराज आए, चारों बालकों का चूड़ाकरण संस्कार करते हैं। और क्या करें तुलसीदास जी महाराज, चूड़ाकरण किनो गुरु जाई, चूड़ाकरण किन गुरु जाई, विप्रन बोधि छदिना श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय करत विरत चारियो सुकुमारा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। संस्कार किया। दशरथ जी ने ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा दी। चारों बालक बहुत ही सुंदर हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। माताओं बहन भाइयों बहुत ही सुंदर है चारों भैया, और अपने मित्रों के साथ खेलते हैं, मित्रों के साथ खेल रहे हैं। दशरथ जी महाराज बुलाते हैं तो आते नहीं है। जब दशरथ जी महाराज भोजन करते हैं तो कहते हैं, कौशल्या मेरा राम कहाँ है, मेरे राम को चारों बालकों को लेके आओ तभी मैं भोजन करूंगा। कौशल्या मैया राम को बुलाने के लिए जाती है तो चारों भाई कहते हैं, माताओं बहन भाइयों अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं, और जो राम जी हैं उनके शरीर में कहते हैं धूल लगी हुई है, लोटपोट होते हैं मिट्टी के अंदर। बालक तो बालक ही हैं, और दौड़े दौड़े आते हैं और दशरथ जी की गोद में बैठ जाते हैं। और राम लला क्या करते हैं, दशरथ जी के साथ भोजन करते हैं, दही भात आदि लेते हैं और प्रेम से भोजन करते हैं। बहुत ही सुंदर लीला कर रहे हैं। दशरथ जी को बड़ा आनंद होता है। कौशल्या मैया, कौशल्या मैया के कई सुमित्रा और दशरथ जी खूब प्रेम से लाड प्यार करते हैं, बड़ा ही आनंद होता है। माताओं बहनों भाइयों जैसे ही चारों बालक कुमार अवस्था में होए तो भय कुमार जब सब भ्राता, तो अब जनेऊ संस्कार करवाते हैं। दशरथ जी महाराज चारों बालकों को जनेऊ देते हैं। किस प्रकार से, ओ भय कुमार जब ही सब भ्राता, ओ दीन
सोहरी पड़ को तू उभारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ विद्या विनयनी पुन गुण शीला खेल खेल सकल नृप लीला राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार से मातो बहन भाइयों कहते हैं अब राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न दशरथ जी महाराज अपने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाते हैं और यज्ञोपवीत संस्कार करवाते हैं। चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। चारों भाइयों ने जनेऊ धारण की हैं और कहते हैं चारों भाई कहते हैं माता बहन भाइयों गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्प काल विद्या सब आई। फिर कहते हैं गुरु जी के घर पे पढ़ने के लिए गए। भगवान को क्या पढ़ने की आवश्यकता है? जिनके श्वास से वेद प्रकट हुए हैं, भगवान की जो श्वास है ना, भगवान के श्वास से वेद प्रकट हुए हैं तो उनको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु भगवान पढ़ के बताना चाहते हैं, हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि मानव को अपने जीवन में पढ़ाई भी करनी चाहिए, मनुष्य को पढ़ना भी चाहिए। मनुष्य की असली सुंदरता है विद्या। कहते हैं भगवान पढ़ने के लिए जाते हैं, विद्या विनय गुण और शील में बड़े ही निपुण हैं। कहते हैं पढ़ाई की ये विशेषता है, आप कितने पढ़े लिखे हो, कितने विद्वान हो, आपके अंदर यदि विनय गुण और शील नहीं है तो मातो बहन भाइयों ऐसी पढ़ाई भी कुछ काम की नहीं। फिर राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न चारों भैया हाथ में धनुष बांध लेते हैं और अयोध्या के गलियों में घूमते हैं तो सभी अयोध्या वासी नर नारी बालक बूढ़े सब देखते हैं, बहुत ही सुंदर है चारों राजकुमार। भाई संसार में ये इतनी सुंदरता है ना, संसार की जितनी सुंदरता है सब भगवान से आई है। संसार की ये सुंदरता सब भगवान से आई है। तो संसार इतना सुंदर है तो इसको बनाने वाले परमात्मा कितने सुंदर होंगे, ये थोड़ा विचार करो भाई। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिन्हें भगवान की रचना इतनी सुंदर है, जिन्हें भगवान ने इस संसार को इतना सुंदर बनाया, वो परमात्मा कितने सुंदर होंगे। बहुत ही सुंदर है चारों भैया। और राम जी क्या करते हैं, पिता की आज्ञा से कहते हैं शिकार खेलने के लिए जाते हैं। शिकार खेलते हैं, मृगों को मारते हैं। क्या राम जी पाप करते हैं? नहीं। ये जो कहते हैं किसी कारणवश मृग की योनि में जो चले गए थे, जो किसी कारणवश उनको जो भगवान मारते हैं, जो भगवान के हाथों से मरते हैं वो भगवान के धाम में चले जाते हैं। भगवान उनका उद्धार कर रहे हैं। जो राम जी के हाथों से जो मृग मरते हैं वो भगवान के धाम जाते हैं। और एक कहते हैं मृग होते हैं उनमें किस्तूरी हो जाती है, वो घास को खाते तो घास जहरीला हो जाता है। हिरण के अंदर किस्तूरी होती है और वो हिरण के अंदर से सुगंध आती है और हिरण इधर उधर भागता है। भागते भागते कहते हैं माता बहन वही हिरण वो पागल हो जाता है, उसके अंदर जहर पैदा हो जाता है। फिर वो जिस घास को खाता है वो घास से वो भी जहरीली हो जाती है और दूसरे जीव जंतु उस घास को खाते तो वो मर जाते हैं। तो जो हिरण कहते हैं जिसके माता बहन भाइयों जो पागल हो जाते हैं, जिनके शरीर में जहर फैल जाता है, उनको राम जी मारते हैं और सब जीवों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार से
भगवान शिकार खेलने के लिए भी जाते हैं, गुरु के पास पढ़ने के लिए भी गए। और राम जी प्रातः काल उठते हैं और राम जी कितनी सुंदर हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। प्रातः काल उठ के राम जी क्या करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावै माथा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आयुष मागी करहि पुर काजा, देखी चरित हर्षई मन राजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अब राम जी क्या करते हैं? और मात पिता गुरु नावई माता। राम जी प्रातः काल उठते हैं और माता पिता और गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। इसलिए बालकों, सुबह उठ के क्या करना चाहिए? माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। कहते हैं माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करने से होता क्या है? कहते हैं चार चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यशो बलम। आयु बढ़ती है, माता पिता गुरु सास ससुर दादी दादा जो भी आपसे बड़े हैं उनको प्रणाम करने से आयु बढ़ती है। मरकंड के पुत्र मार्कंडे ऋषि प्रणाम करने से अजर अमर हो गए। और विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। आयु विद्या यशो बलम। इसलिए माता पिता गुरु को प्रणाम करना चाहिए प्रातः काल उठ के। राम जी उठ के माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। दशरथ जी को बड़ा ही आनंद होता है। दशरथ जी कौशल्या सब राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न को खूब आशीर्वाद देते हैं। चारों बालकों के चरित्रों को देख देख के बड़े ही प्रसन्न होते हैं। माताओं बहन भाइयों, एक समय की बात है कि विश्वामित्र जी महाराज हैं और वो जंगल में रहते हैं, यज्ञ करते हैं। और कहते हैं माताओं बहन भाइयों, विश्वामित्र जी महाराज वन में आश्रम पे रहते हैं और वो यज्ञ करते हैं, योग करते हैं। परंतु होता क्या है, जो मारीच है सुबाहु है वो आते हैं और यज्ञ के अंदर खून हड्डियां आदि डाल देते हैं। उनके यज्ञ को पूरा नहीं होने देते, उनको परेशान करते हैं। अब चाहते तो विश्वामित्र जी भी उनको मार सकते थे, और विश्वामित्र जी ने सोचा भाई क्रोध करेंगे तो तपस्या भंग होगी, क्रोध करने से पुण्य क्षीण होते हैं, इसलिए ये राक्षस ऐसे नहीं मरेंगे। इन राक्षसों को मारने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए राम जी का अवतार अयोध्या में हुआ है दशरथ जी के घर। तो चलते हैं और दशरथ जी के पास में चलते हैं और राम और लक्ष्मण को लेके आते हैं। वही इन राक्षसों को मारेंगे, मारीच सुबावादी को मारेंगे, हमारा यज्ञ पूरा करेंगे। अब तो माताओं बहन भाइयों, विश्वामित्र जी के मन में चिंता हो गई कि ये यज्ञ पूरा नहीं करने देते, क्या करें। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, गादी तने मन चिंता व्यापी। किस प्रकार से कहते हैं विश्वामित्र जी को चिंता हो रही है? गादी तने मन चिंता व्यापी, ताड़ी बजा के तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे वो है
राम और लक्ष्मण को लेके आऊंगा और वो इन राक्षसों को मारेंगे। अब तो विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या में आए और सरयू मैया में स्नान किया। जो सरयू नदी है, सरयू मैया में स्नान किया विश्वामित्र जी ने। फिर कहते हैं दशरथ जी के दरवाजे पे पहुंचे। दशरथ जी के दरवाजे पे पहुंचे और माताओं बहनों भाइयों, दशरथ जी महाराज ने सुना कि विश्वामित्र जी आए हैं, तो दशरथ जी महाराज दौड़े दौड़े आए। दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी का स्वागत किया, महल के अंदर ले गए, आसन के ऊपर विश्वामित्र जी को बिठाया, खूब प्रेम से चरणों को धोते हैं, विश्वामित्र जी का पूजन करते हैं। दशरथ जी महाराज कहते हैं आज मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। आपने आकर के घर बैठे आपने मेरे को दर्शन दिए हैं, आज मेरे ऊपर बहुत बड़ी आपकी कृपा है। फिर दशरथ, कौशल्या, सुमित्रा के कई सब रानियां आती हैं, विश्वामित्र जी को प्रणाम करती हैं। फिर दशरथ जी ने अपने चारों बेटों को बुलाया, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को बुलाया और चारों भाइयों ने आकर के विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी आशीर्वाद देते हैं। जैसे विश्वामित्र जी ने राम जी को देखा, देखते ही देह की सुध भूल गए, हृदय गदगद हो गया, नेत्रों में जल भराया। कितने सुंदर है राम, जिनका कोई वर्णन नहीं कर सकता। जैसे विश्वामित्र जी ने राम को देखा, हृदय गदगद हो गया। माताओं बहन भाइयों, दशरथ जी महाराज कहते हैं हे विश्वामित्र जी महाराज, आप किस कारण आपका यहाँ शुभागमन हुआ है? आप यहाँ मेरे घर आए हो? तो दशरथ जी कह रहे किस लिए आए हो? आप मांगिए, आपको क्या चाहिए, मैं देने में समय नहीं लगाऊंगा, मैं देर नहीं करूंगा, आप जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं दशरथ जी ध्यान दे के सुनो, मैं हीरे जबरात मोती धन दौलत लेने के लिए नहीं आया हूं। विश्वामित्र जी कहते मैं कोई धन दौलत राजपाट लेने के लिए नहीं आया हूं। तो क्यों आए हो महाराज? तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं असुर समूह सतावई मोही। दशरथ जी को कह रहे हैं असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचर आयो रखतोई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बल में होव सनाथा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। माताओं बहनों भाइयों, दशरथ जी महाराज कहते हैं आप किस लिए आए? विश्वामित्र जी कहते हैं राजन मैं आपको क्या बताऊं, मैं वन में जब आश्रम पर रहता हूं और यज्ञ करता हूं तो सुबह मारी चाहते हैं, हड्डियां खून आदि डाल देते हैं, यज्ञ पूरा नहीं होने देते। इसलिए मैं राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए आया हूं। राम जी ही उन राक्षसों को मारेंगे, आप लक्ष्मण सहित राम को मेरे को दे दीजिए। जैसे माताओं बहन भाइयों राम को मांगा तो राजा का हृदय कांप उठा।
दशरथ जी का हृदय कांपने लगा, मुख की कांति फीकी पड़ गई। दशरथ जी महाराज चरणों में गिर गए। हे विश्वामित्र जी महाराज, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं। आपने जो वरदान मांगा है ये सोच विचार करके नहीं मांगा। चौथे पन में तो मेरे 4 बेटा हुए और राम तो मेरी आंखों के तारे हैं, राम तो मेरे प्राण हैं। मैं एक क्षण भी राम को अलग नहीं कर सकता। राम तो किसी प्रकार देते नहीं बनते। कहते हैं राम तो किसी प्रकार देते नहीं बनता। आप राम तो अभी बालक है, राक्षस तो बड़े बड़े बलवान है, वो तो बड़े बड़े, राम तो बिल्कुल छोटे से बालक है। ये कैसे मार पाएंगे उन राक्षसों को? आप मेरी सेना ले जाओ, मांगो भूमि धेनु, धेनु धन कोसा। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं मांगो भूमि धेनु धन कोसा। ओ मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आजो सहरोसा। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। हो देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देव निमिष एक माहि। राम सिया राम सिया राम। जी महाराज कहते हैं मुनि, आप मेरे से पृथ्वी मांग ले लीजिए। पृथ्वी है वो मांग ले लीजिए। मैं आपको पृथ्वी देने के लिए तैयार हूं। पृथ्वी मांग लीजिए और कितनी भी गैया मांग सकते हो, पृथ्वी मांग सकते हो, खजाना मांग लीजिए। मैं प्रसन्न होकर के सर्वस्व आपको दे सकता हूं, सबको देने के लिए तैयार हूं। परंतु राम तो देते नहीं बनता है, राम तो मेरे प्राण है। विश्वामित्र जी समझ गए कि दशरथ जी का राम जी के चरणों में बड़ा ही प्रेम है। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा आप समझाओ। तो दशरथ जी के गुरु है वशिष्ठ जी महाराज, उन्होंने समझाया देखो दशरथ जी, ये विश्वामित्र जी है ना, ऐसे वैसे कोई मुनि नहीं है, कोई साधारण नहीं है। इन्होंने बहुत तपस्या की है। राजरस यानी राजा थे, क्षत्रिय राजा थे विश्वामित्र जी, और ऐसा तप किया कि राजर्षि होकर के भी ब्रह्म ऋषि हो गए। क्षत्रिय थे फिर भी कहते तपस्या करके ब्रह्म ऋषि कहलाए हैं। ये ब्रह्म ऋषि हैं, ये कोई ऐसे वैसे ऋषि नहीं है। आप राम को इनको दे दीजिए, समर्पित कर दीजिए। ये 2 लेके तो जाएंगे परंतु वापस 4 लेके आएंगे। 2 लेके जाएंगे, 4 लेके आएंगे, यानी इनका विवाह भी साथ में करवा के लेके आएंगे, चिंता मत करो। इस प्रकार से वशिष्ठ जी ने समझाया। तो फिर कहते हैं दशरथ जी ने अपने दोनों बालकों को बुलाया, राम और लक्ष्मण को, और राजा ने आशीर्वाद दिया। राम लक्ष्मण ने दशरथ जी को प्रणाम किया। दोनों बालकों को विश्वामित्र जी के हवाले कर दिया और दशरथ जी ने कहा हे विश्वामित्र जी महाराज, इन दोनों बालकों का आप ध्यान रखना। अब आपके चरणों में ये समर्पित है, आप इनके माता पिता हो, आप इन दोनों बालकों का ख्याल रखना। इस प्रकार से दशरथ जी महाराज कहते हैं राम और लक्ष्मण बहुत ही सुंदर है। राम जी के लाल नेत्र है, चौड़ी छाती है, विशाल भुजाएं हैं, नील कमल के समान भगवान का श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर, बहुत ही सुंदर पीतांबर धारण किए हुए हैं। हाथ में धनुष बांध लिए हुए हैं, हाथ में सुंदर धनुष हैं और बाण लिए हुए हैं। राम और लक्ष्मण दोनों भाई, माताओं बहनों भाइयों विश्वामित्र जी के साथ चले हैं।
वन की ओर जा रहे हैं। सभी अयोध्या वासी दुखी हो रहे हैं कि आज राम लक्ष्मण दोनों भाई जा रहे हैं विश्वामित्र जी के साथ, पता नहीं वापस कब आएंगे। सब लोग आते हैं, प्रेम से दर्शन करते हैं। दोनों भाई चले हैं। चले जात मुनि कहते हैं माता बहनों भाई, जैसे जंगल में पहुंचे, जैसे जंगल में पहुंचे इतने में विश्वामित्र जी ने सावधान किया, राम और लक्ष्मण सावधान हो जाओ, इस वन में यहाँ ताड़का रहती है, इसलिए वो किसी भी और कभी भी आ सकती है, कहीं से भी हमला कर सकती है, इसलिए सावधान हो जाओ। माताओं बहनों भाइयों, जैसे ही विश्वामित्र जी ने देखा सामने ताड़का आ रही थी, विश्वामित्र जी ने कहा देखो राम वो ताड़का आ रही है, सावधान हो जाओ और इसका वध करो। चले जात मुनि दी ने दिखाई किस प्रकार से। तुलसीदास जी महाराज क्या कह रहे हैं माताओं बहनों भाइयों, कहते हैं चले जात मुनि देखी दिखाई, ओ सुनी ताड़का क्रोध करी भाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानी तेहि निज पद दीना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार से विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जा रहे थे। जैसे ताड़का ने शब्द सुना, ताड़का दौड़ी दौड़ी आई। विश्वामित्र जी ने कहा राम ये ताड़का है, इसको जल्दी मारो। तो राम जी ने बाण निकाला, धनुष पे चढ़ाया, जोर से राम जी ने बाण छोड़ा। एक ही बाण जाकर के ताड़का के छाती में लगा और ताड़का का राम नाम सत्य हो गया। ताड़का मर गई। सब देवी देवता जोर जोर से तालियां बजाने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे। बोला सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। एक ही बाण प्राण हर लेना, एक ही बाण में राम जी ने उस ताड़का का वध कर दिया, उस ताड़का को मार डाला। और माताओं बहनों भाइयों, ताड़का को अपने धाम भेज दिया। फिर राम जी आगे चले, विश्वामित्र जी के आश्रम पे पहुंचे हैं। अब आगे कथा में प्रवेश करें उससे पहले जिन गौ भक्तों ने गौ माता की सेवा की है उन दानदाताओं के नाम पहले बोलेंगे। और भी किसी को सहयोग करना हो तो माताओं बहनों भाइयों आप जरूर अपना नाम लिखाएं, रसीद कटवाएं, गौ माता की सेवा जरूर करें। और जिन दानदाताओं ने सेवा की है उन दानदाताओं के नाम बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान का अवतार भी विप्र धेनु, धेनु यानी गौ माता की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार इस धरती पे लिया है। तो आपके गांव में ये गौ सेवार्थी भाग राम कथा हो रही है, पहले भी आप लोगों ने भागवत की कथा सुनी है। इसी प्रकार आप लोग गौ माता की सेवा करते रहोगे तो आपके गांव में राम कथा भागवत की कथा होती रहेगी, क्योंकि ये गौ माता की कृपा है। जब से आपके गांव में गौशाला बनी है तो बार बार आपको भगवान की कथा सुनने को मिल रही है, ये गौ माता की कृपा है। तो आप सभी से निवेदन है माता बहन भाइयों से, आप लोग गौ माता की सेवा की तरफ जरूर ध्यान दें, तन मन धन से गौ माता की सेवा जरूर करें। जिन गौ भक्तों ने दान दिया है उन दानदाताओं के नाम बोलेंगे, आप सभी ताली बजा करके उन दानदाताओं का स्वागत करेंगे। बोलो 5100 रुपए श्रीमान भंवरलाल जी सैनी, जोरदार तालियां। 21,000 रुपए गुप्त दान, एक गाय को गोद भी लिया है, 1 साल का जो भी खर्चा आएगा उस गाय का वो उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ? दोबारा बोलो फिर
सुनाई नहीं दिया इनको, दोबारा बोलो। 21,000 रुपए गुप्त दान। हाँ 21,000 रुपए गुप्त दान, जोर से ताली बजा करके स्वागत करो, बहुत बढ़िया। और एक गाय को इसी ने गोद लिया है। हाँ 1 साल का जो भी गाय के लिए जो खर्चा आएगा तो यही उठाएंगे। बहुत बढ़िया, ये है गौ माता की असली सेवा। इसी प्रकार आप गौशाला से गौ माता को गोद ले, 1 साल में जितना खर्चा एक गौ माता के ऊपर लगता है उतना खर्चा आप लोग जरूर गौशाला में देते रहो। ऐसा भाव रखोगे ना तो आपके गांव का भी विकास होगा और गौशाला का विकास होगा और खूब गौ माता की सेवा होगी। इसी प्रकार गौ माता की सेवा में लगे रहो तो हर साल आपके यहाँ भागवत कथा राम कथा होती रहेगी। हाँ और भी एक नाम 1100 रुपए गोरू सिंह जी सनोप चांद सिंह जी राठौड़ उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से गौ माता की सेवा किए तो आप लोग और भी जरूर नाम लिखाएं। मौसम बहुत अच्छा है आज, करो सेवा। इस प्रकार से माताओं बहनों भाइयों खूब राम और लक्ष्मण दोनों भाई विश्वामित्र जी के आश्रम पे पहुंचते हैं। विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को ऐसी विद्या दी जिससे उनको भूख और प्यास नहीं लगती थी। अतुलित बल हो, भूख प्यास न लगे, ऐसी विद्या विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को दी है। और माताओं बहन भाइयों अस्त्र और शस्त्र भी विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को दिए। बड़े ही तेजस्वी वो अस्त्र शस्त्र थे। फिर माताओं बहनों भाइयों राम लक्ष्मण दोनों भाई विश्वामित्र जी के आश्रम पे रहते हैं। और जैसे प्रातः काल का समय हुआ, राम और लक्ष्मण जगे। प्रातः काल होते ही राम जी ने कहा, हे गुरुदेव, अब आपको इन राक्षसों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, आप यज्ञ करो। अब देखते हैं कौन आपके यज्ञ के अंदर बाधा डालते हैं। जो भी आएगा हम उसका राम नाम सत्य कर देंगे। अब तो राम और लक्ष्मण माताओं बहनों भाइयों जैसे प्रातः काल जगे। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जगे करो तुम जाई राम। सिया राम सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। होम करन लागे मुनि चारी, हो आप रहे मख की रखवारी राम। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अरे यहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं है। जैसे माताओं बहनों भाइयों मारीच आदि ने सुना का यज्ञ हो रहा है तो सुनी मारीच निशाचर क्रही किस प्रकार से कह रहे हैं। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बिनु फरमान राम तेहि मारा, सत्य जो जन का सागर पारा। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम पतित
की जय हो। माती ने जैसे देखा मारीच आया है, बिना ही फल का एक बाण मारा। मारीच के तो कहते हैं माताओं बहन भाइयों, वो मारीच है वो 100 योजन विस्तार वाला जो समुद्र था ना 100 योजन का, उससे लंका की तरफ जा करके गिरा। कहते हैं माताओं बहन भाइयों 100 योजन विस्तार वाले समुद्र के पार जाके गिरा वो मारीच। मारीच ने सोचा भैया एक बाण मारा और 100 योजन का ये समुद्र है, इस पार आके गिरा हूं, और अब की बार जाऊंगा तो पता नहीं कौन सा बाण मारेंगे, तो कहां जाके गिरूंगा कोई पता नहीं। इसलिए मारीच है वो वापस गया ही नहीं, वहीं साधु का वेश धारण करके वहीं राम राम करने लगा, राम जी का भगत हो गया। और फिर माताओं बहनों भाइयों सुबह आया, राम जी ने एक अग्नि बाण मारा, उसका भी राम नाम सत्य हो गया। और भी राक्षस आए, लक्ष्मण जी ने उनका भी काम तमाम कर दिया, सब राक्षसों को मारा, और राम जी ने विश्वामित्र जी का जो यज्ञ है वो पूर्ण करवा दिया। विश्वामित्र जी का यज्ञ हो गया, बड़ा ही आनंद हुआ। और माताओं बहनों भाइयों विश्वामित्र जी के वहीं आश्रम पे रहते हैं, और देवता मुनि हैं। राक्षसों को मार के ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया, देवता मुनि बड़े प्रसन्न हुए। कुछ दिन वहीं रुके, ब्राह्मणों के ऊपर दया की, संतों के ऊपर दया की। माताओं बहनों भाइयों जब रामचंद्र जी ने धनुष यज्ञ की बात सुनी, बड़े प्रसन्न हुए। जो जनक जी महाराज हैं उनकी बेटी सीता है, और जनक जी महाराज ने कहते हैं अपनी बेटी सीता का स्वयंवर रखा है। यहाँ कई बातें आती हैं, एक बात यह भी आती है कि जनक जी ने सबको संदेशा भेजा था, दशरथ जी को संदेशा नहीं भेजा। एक बात यह भी आती है कि दशरथ जी ने वो जनक जी ने किसी को संदेशा नहीं भेजा था, स्वयंवर रखा। जिन जिन राजाओं ने सुना वो सब अपने आप ही आए थे, ऐसे ही कहते हैं। और ऐसा भी आता है कि जो विश्वामित्र जी थे ना, उनके पास संदेशा आया भी था। तो माताओं बहनों भाइयों जैसे विश्वामित्र जी ने सुना कि जनक जी ने अपनी बेटी सीता का स्वयंवर रखा है, तो कहते हैं हर्ष चले मुनिवर के साथा, विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए, और राम और लक्ष्मण को साथ में लेकर के राम जी से कहा, हे राम तूने ये मेरा यज्ञ तो पूर्ण करवा दिया, अब एक धनुष यज्ञ, वो भी एक यज्ञ है जो जनक जी ने रखा है, उसको भी पूर्ण करना है। इसलिए आप मेरे साथ जनकपुरी चलो। तो अब राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी जनकपुरी की ओर जा रहे हैं। रास्ते में चलते चलते एक आश्रम देखा, विश्वामित्र जी ने एक आश्रम देखा, एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां न तो कोई पशु है न कोई पक्षी है, जीव जंतु कहते कुछ भी नहीं है। एक बहुत बड़ी पत्थर की शिला पड़ी है, बहुत बड़ी पत्थर की शिला पड़ी है, और शिला को देखते ही भगवान राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, आश्रम एक देख मगमाही, एक आश्रम दिखाई दिया। तो राम जी पूछ रहे हैं आश्रम एक